नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन बीमा पॉलिसी बॉन्ड खोने, चोरी होने या नष्ट होने पर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवाने की क्या प्रक्रिया है। यदि आपके पास किसी भी जीवन बीमा कंपनी की कोई पॉलिसी हो या आपने निकट भविष्य में पॉलिसी लेने की प्लानिंग की हो तो आपके लिए इस विषय पर पूरी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको या आपके परिवार में किसी को डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवाने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। चाहे आप पॉलिसी होल्डर हों, पॉलिसी के नॉमिनी हों या इंश्योरेंस एजेंट हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि वीडियो में डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड संबंधित पूरी जानकारी नए नियमों के अनुसार दी गई है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस विषय पर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में इस विषय पर पूरी जानकारी लेते हैं। आप जब भी किसी जीवन बीमा कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको उस पॉलिसी का एक बॉन्ड मिलता है, जिसमें पॉलिसी होल्डर की सभी जानकारियां और पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। इस प्रकार पॉलिसी बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। जीवन बीमा से संबंधित कोई भी कार्य पॉलिसी बॉन्ड के बिना संभव नहीं है, जैसे कि पॉलिसी पर लोन लेना, पॉलिसी को सरेंडर कराना, क्लेम सेटलमेंट या मैच्योरिटी लेना इत्यादि। यदि पॉलिसी टर्म की लंबी अवधि के दौरान आपका बॉन्ड कहीं खो जाए, जल जाए, चोरी हो जाए या किसी प्रकार आंशिक या पूरी तरह नष्ट हो जाए तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि पॉलिसी बॉन्ड बीमा कंपनी और आपके बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का प्रमाण मात्र ही नहीं, अपितु बीमा कंपनी से पॉलिसी का कोई भी लाभ लेने के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, जिसे पॉलिसी पर लोन लेने, सरेंडर करने, क्लेम सेटलमेंट या मैच्योरिटी के समय बीमा कंपनी को वापस लौटाना होता है। इस प्रकार पॉलिसी बॉन्ड के बिना पॉलिसी को ना सरेंडर किया जा सकता, ना उस पर लोन लिया जा सकता, ना उस पर क्लेम किया जा सकता और ना ही मैच्योरिटी ली जा सकती। ऐसी परिस्थिति में समस्या का एक ही समाधान है और वो है डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड। जीवन बीमा एक लंबी अवधि का प्रोडक्ट है और इस लंबी अवधि में यदि आपका या आपके किसी अपने का पॉलिसी बॉन्ड खो जाए तो घबराएं नहीं, बस डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवाने की पूरी जानकारी रखें। तो चलिए जानते हैं डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवाने की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, यदि आपका पॉलिसी बॉन्ड कहीं खो जाए, चोरी हो जाए, जल जाए या किसी प्राकृतिक आपदा में आंशिक या पूरी तरह नष्ट हो जाए तो आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी की होम ब्रांच को इस बारे में सूचित करना होता है और डुप्लीकेट पॉलिसी बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनाने के लिए आपको बीमा कंपनी के निर्धारित प्रारूप में इंडेमनिटी बॉन्ड बनाकर बीमा कंपनी को देना होता है। यदि LIC के नियमों के अनुसार बात करें तो प्रारूप 3756 में इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है। 3756 को पूरा करने का कार्य नोटरी से गैर न्यायिक स्टैंप पेपर लेकर होता है। क्षतिपूर्ति बॉन्ड को 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर नोटरी करवाना होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि स्टैंप पेपर का मूल्य राज्य के द्वारा जारी स्टैंप ड्यूटी नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए स्टैंप पेपर बनाने से पहले LIC या अपनी बीमा कंपनी से स्टैंप पेपर के सही मूल्य की पुष्टि कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि निर्धारित मूल्य से कम राशि का स्टैंप पेपर बनाया गया तो दोबारा सही मूल्य का पेपर बनवाना पड़ सकता है और यदि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का बन जाए तो वह स्वीकार कर लिया जाता है। स्टैंप पेपर पर ही फॉर्म 3756 प्रिंट कर आवश्यक सूचना भरी जाती है। यदि पॉलिसी बॉन्ड आंशिक रूप से नष्ट हुआ हो और उसका पॉलिसी नंबर वाला हिस्सा सुरक्षित हो तो इंश्योरेंस कंपनी से इंडेमनिटी बॉन्ड बनाने से छूट मिल सकती है। इसके साथ ही बीमा कंपनी से आपको एक निर्धारित प्रश्नावली भी दी जाती है। इसमें आपको बॉन्ड खोने से संबंधित जानकारी देनी होती है। इंडेमनिटी बॉन्ड और प्रश्नावली के साथ ही पॉलिसी होल्डर को बॉन्ड खोने की पुलिस कंप्लेंट और न्यूज़पेपर में विज्ञापन देने के लिए भी कहा जा सकता है और विज्ञापन देने के 1 महीने तक किसी प्रकार भी बॉन्ड ना मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भरने को कहती है। लेकिन यहाँ पर आपका यह जानना जरूरी है कि LIC पॉलिसी का डुप्लीकेट बॉन्ड बनाने के लिए अब अखबार में विज्ञापन नहीं देना पड़ता। इसलिए इस संबंध में विज्ञापन देने से पूर्व अपने इंश्योरेंस कंपनी से अवश्य पता कर लें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर करता है कि इस विषय पर उनकी क्या आवश्यकता है। इसके साथ ही पॉलिसी होल्डर को KYC डॉक्यूमेंट में
फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करानी होती है। इसके अलावा डुप्लीकेट बॉन्ड बनाने के लिए डुप्लीकेट पॉलिसी शुल्क के रूप में 75 रुपये और इस पर 18% GST भी देना होता है। इसके साथ ही प्रति 1000 रुपये के पॉलिसी समय शॉर्ट पर 0.20 पैसे की दर से पॉलिसी स्टैंप शुल्क भी देना होता है। इसके बाद LIC आपके दिए गए आवेदन की जांच करती है और आवेदन सही पाए जाने पर 15 दिन के अंदर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू कर दिया जाता है। डुप्लीकेट पॉलिसी पर सभी फायदे पहले की तरह ही होते हैं, बस बॉन्ड पर डुप्लीकेट लिखा होता है। दोस्तों, इस प्रकार आज आपने जाना कि किस प्रकार आप डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने पॉलिसी बॉन्ड को सुरक्षित स्थान पर संभाल के रखें ताकि ना बॉन्ड खोए और ना आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। LIC से जुड़ी इस तरह की और भी नई वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करते हैं, पर हमारे कुछ व्यूअर्स वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। माना कि लाइक से हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, परंतु फिर भी आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल होता है। इसलिए वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।